You should meet your dermatologist. You should know ki what is happening, what is the course of it. Counseling plays so much important role in hair fall treatments where we need to educate patients. When we talk about PRP, when we talk about hair transplant, there is a recommended guideline for that. Hair fall तब बोलते हैं जब आपके दिन के 80-100 से ज्यादा बाल गिरते हैं. आपके जो एक्चुअल बाल गिरेंगे वो 3 महीने बाद गिरेंगे, बट वो 6 महीने में स्टेबल भी हो जाएंगे. समझ रहे हो आप, क्योंकि हेयर साइकिल 3 महीने की होती है. तो अगर हम फूड इनटेक कर रहे हैं और बहुत ज्यादा जंक खा रहे हैं तो वो क्या इम्पैक्ट डालेगा हेयर फॉल पे या हेयर ग्रोथ पे? So if your diet is very much rich in these products or the protein part, which is more of a natural protein, so then your hair is definitely going to be good. 6 months has gone, but still your hair fall has not become stable. And then we need to bring some interventions or some treatments. वैसे मैंने मार्केट में देखा है कुछ नई कंपनीज भी आए हैं, मेनली ताया जी आए हैं. ताया जी कहते हैं, ताया जी पूछते हैं भैया आपके हेयर्स को क्या हो गया बताइए, आप पीआरपी कहाँ कराओगे, ट्रांसप्लांट कहाँ कराओगे, हम तो ऐसे ही ठीक कर देंगे. डर्मेटोलॉजी एक 10 ईयर स्टडी के बाद एक इंसान डर्मेटोलॉजिस्ट बनता है. तो आपको लग रहा है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्या पेशेंट का या क्लाइंट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं? So nowadays what is happening is everyone is an स्किन एंड हेयर एक्सपर्ट. अगर हम ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट ऐड करते हैं उसकी ट्रीटमेंट में, तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू वर्क फॉर द पेशेंट. एंड व्हेन नथिंग कैन बी डन फॉर योर बॉल्डनेस, हेयर ट्रांसप्लांट इज अगेन अ बूम फॉर दैट. मैम मेरे को सही में जानना है, अगर किसी नॉर्मल इंसान को हेयर फॉल हो रहा है, ये कैसे पता लगेगा कि नॉर्मल है कि सीवियर? पहले तो हेयर फॉल का एक डेफिनेशन होता है. हमें लगता है कि हाथ में बाल आ रहे हैं, 1-2 बाल आ गए हैं तो बहुत हेयर फॉल हो गया है. एक होती है आपकी नॉर्मल साइकिल हेयर, जिसमें आपके हेयर की एक डाइंग फेज होती है और एक ग्रोइंग फेज होती है. नॉर्मली 5% बाल आपके जो होते हैं वो डाइंग फेज में होते हैं. इट मीन्स अगर आपके सर में टोटल 2 लाख बाल है तो उसके 5% बाल जो गिर रहे हैं वो एक नॉर्मल साइकिल है. दैट इज नॉट हेयर फॉल, है ना. हेयर फॉल तब बोलते हैं जब आपके दिन के 80-100 से ज्यादा बाल गिर रहे हैं. ये समझ सकते हैं कि हाँ, पेशेंट हर बाल गिन तो नहीं सकता कि उसे कितने बाल गिर रहे हैं, बट अगर उसको लग रहा है कि हाँ मेरी हर जगह बाल बाल नजर आ रहे हैं, आपके पिलोज पे, आपके पढ़ते समय, आपके ड्रेस पे, आपके टेबल पे, सो एक आपको आइडिया लग सकता है कि यस हेयर लॉस है. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड अ नॉर्मल हेयर फॉल साइकिल और नॉर्मल हेयर साइकिल, जिसमें कुछ बाल का गिरना इज नॉर्मल, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड हेयर फॉल जिसमें ज्यादा बाल गिरते हैं, समवेयर अराउंड 18, 100 और मोर देन 100. ये तो हो गई बालों की नंबर्स की बात. अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग देखें, जैसे किसी के साइकिल में 5% ही बाल गिर रहे हैं, बट वो कंसिस्टेंटली गिर रहे हैं फॉर अ मंथ और फॉर 2 मंथ्स, तो उसमें कैसे? तो यहाँ पे एक हेयर फॉल की टाइप होती है जिसको कहते हैं टिलोजन एफ्लूवियम. टिलोजन एफ्लूवियम का मतलब है कि अगर आज आपकी बॉडी को स्ट्रेस मिला तो आपके जो एक्चुअल बाल गिरेंगे वो 3 महीने बाद गिरेंगे, बट वो 6 महीने में स्टेबल भी हो जाएंगे. समझ रहे हो आप, क्योंकि हेयर साइकिल 3 महीने की होती है. 3 महीने वो डाइंग फेज में रहेंगे, फिर वो ग्रोइंग फेज में जाएंगे, फिर ग्रोइंग फेज वाले बाल जो है वो उग जाएंगे. इस तरह से हेयर अपने साइकिल में रोटेट होते हैं. बट नॉर्मल इंसान तो घबरा जाएगा, उसके अगर 3 महीने और उसको शॉक मिला है और उसको आइडिया भी नहीं है और उसके 3 महीने बाल गिर गए, वो तो घबरा जाएगा. वो कहेगा यार मेरा तो हो गया, मेरे तो सारे बाल गिर जाएंगे. तो वो कैसे डील करेंगे? In that situation, the moment आपको लगता है कि आपका हेयर फॉल बढ़ गया है, you should meet your dermatologist. You should know कि what is happening, what is the course of it. ये कब तक चलने वाला है. So usually जो टिलोजन एफ्लूवियम के पेशेंट्स होते हैं, उनको हम एक हार्मोनल एलोपेशिया के पेशेंट की तरह ट्रीट नहीं करते. उनकी ट्रीटमेंट में ज्यादातर न्यूट्रिशन होता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होती हैं, rather than any hormonal treatment. There the basic things has to be done. Okay, so first step of a telogen effluvium treatment is counseling. Okay, so that is why counseling plays so much important role in hair fall treatments, where we need to educate patients that this is a transient phase and it may last 3 months or 6 months, but all your hair which is falling is going to come back. Okay, तो वो बाल हमारे जो कि गिर गए हैं वो अपने रिकवरी फेज में आकर के वापस आ जाएंगे.
आप बिल्कुल, यस ठीक है? यस यस। बट एक और स्टेज होती है जिसको कहते हैं क्रॉनिक टेलोजन एफ्लूवियम। क्रॉनिक टेलोजन एफ्लूवियम का मतलब है कि 6 months has gone but still your hair fall has not become stable, and then we need to bring some interventions or some treatments like growth factor treatments and grill more about the cause. अब फूड को भी हेयर फॉल से जोड़ना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि जो हम फूड इंटेक, आपने अभी लाइफस्टाइल की बात करी, तो अगर हम फूड इंटेक कर रहे हैं और बहुत ज्यादा जंक खा रहे हैं तो वो क्या इम्पैक्ट डालेगा हेयर फॉल पे या हेयर ग्रोथ पे? इट्स नॉट आई थिंक ओनली अबाउट हेयर। आजकल हमें सबको ये समझ लेना होगा कि वॉट एवर हमारे फूड में जो भी हम खा रहे हैं, डायरेक्टली ये सारी चीजें हमारे स्किन एंड हेयर दोनों को अफेक्ट करती है। समवन हैविंग गुड स्किन एंड गुड हेयर इज समवन हु इज हैविंग अ गुड लाइफस्टाइल एंड अ गुड फूड हैबिट्स ऑल्सो। So हम देखते थे हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, they used to have such a good skin and hair because their diet didn't used to contain all these junks and so much of sugar and so much of maida, outside food, and in healthy food also there are some components. So when we talk about hair, important components are iron, zinc, omega fatty acids, biotin, vitamin B12. So these things are very important. So if your diet is very much rich in these products or the protein part, which is more of a natural protein, so then your hair is definitely going to be good. वैसे मैंने मार्केट में देखा है कुछ नई कंपनीज भी आए हैं, मेनली ताया जी आए हैं। ताया जी कहते हैं, ताया जी पूछते हैं भैया आपके हेयर्स को क्या हो गया बताइए, आप पीआरपी कहाँ कराओगे, ट्रांसप्लांट कहाँ कराओगे, हम तो ऐसे ही ठीक कर देंगे। ताया जी के नुस्खे हैं। तो आपको क्या लगता है? So nowadays what is happening is everyone is an skin and hair expert. So I don't know what message ultimately people are grasping. Dermatology एक 10-year study के बाद एक इंसान dermatologist बनता है, and there are a lot of researches which go behind any kind of treatment. There are a lot of studies which are happening. There are a lot of researches which are happening. It's very bad to comment about any treatment on an online platform. It's very, I think, unscientific to comment on any treatment on a TV platform or online platform because you are really not involved in the research. You are just reading the articles. But when we do the research actually in the hospitals, we know ki what works, what doesn't work. So you can comment on the products like hair care products. I think a person can comment on the skincare product somehow or a hair care product somehow, but you really cannot comment on the treatments. And when we talk about PRP, when we talk about hair transplant, there is a recommended guideline for that, like who is eligible, who is not eligible, किसको हम कर सकते हैं, कितना परसेंटेज रिस्पॉन्स आता है, उस रिस्पॉन्स का क्या ड्यूरेशन है, ये सब एक गाइडलाइन के अंदर आता है। ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यू कैन नॉट कमेंट कि दिस ट्रीटमेंट इज गुड और दिस ट्रीटमेंट इज बैड. Every treatment has its pros, has its cons, and has its limitations. So same is with PRP. There are a lot of researches that we have conducted in our hospitals also, in our setups also, and it does add to the treatment or medical treatments that we give to the patients. So if someone, अगर किसी को हम medicine दे रहे हैं, lotion दे रहे हैं, tablet दे रहे हैं, एंड अगर हम ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट ऐड करते हैं उसके ट्रीटमेंट में, तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू वर्क फॉर द पेशेंट, बट देन द पेशेंट ऑल्सो हैज टू कम इन द क्राइटेरिया टू टेक दैट ट्रीटमेंट. तो अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको लग रहा है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्या पेशेंट का या क्लाइंट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं? क्लाइंट को सीधे आपके पास आना चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, फिर वहां से गमीज या कुछ भी खाने को ले रहे हैं, फिर वो उसे फॉलो कर रहे हैं, फिर वो दे एंड अप कि नहीं हो पा रहा, हेयर फॉल रुक नहीं पा रहा है, फिर वो आपके पास आते हैं. तो आपको लगता है कि वहां पे पेशेंट का टाइम वेस्ट हो रहा है? मैं देख रहा हूँ कि सेलिब्रिटीज को बिठा के बोला जा रहा है कि पीआरपी बेकार है, इससे कुछ नहीं होने वाला. तो आपका क्या कहना है इस बारे में? So this is nothing but, you know, this is like a marketing thing, and how celebrity will come to know about again the medical thing. This is like how people are believing also. I am not able to understand. Yes, what I'll say is just get a consultation through your dermatologist, know about the treatments and know what stage you are in and what exactly is going to work on it. All the advances which are happening in hair are happening in stem cells and growth factors. So there is a reason for that so much of research is happening. Okay, so every step has its own importance. The medicine has its own importance, the lifestyle has its own importance. In similar way, interventions have its own importance, and when nothing can be done for your baldness,
hair transplant is again a boom for that. I mean, it's a whole spectrum of So you are treatments. saying कि अगर किसी को भी हेयर के लिए कोई भी ट्रीटमेंट चाहिए वो फिजिकली जाए एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास विजिट करे and then they examine themselves. You can get a consultation physically or online also. There is no problem in that. Okay. But the follow-ups and the examination part and those things are really very important.